जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे कार्यालय में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी चांदनी चौक जुलाई युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष सचिन दीवान जी। सचिन दीवान जी से आइए हम बात करेंगे। सचिन दीवान जी का मानना है जो दिल्ली में शराब नीतियां चल रही हैं उसका वो विरोध करते हैं और अपने वक्तव्य हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। सचिन जी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानेंगे कि वो इस जो आबकारी नीति है दिल्ली सरकार की उसके विषय में क्या अपने विचार रखते हैं। सचिन जी स्वागत है आपका। धन्यवाद इम्तियाज भाई। आपका चैनल इसी प्रकार प्रगति करता रहे दिन रात, इस शुभकामनाएं मेरी साथ में है आपको। धन्यवाद सचिन जी। दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीतियां चल रही हैं, जो बनाई गई है नीति, और आजकल विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है सभी जगह जगह पर। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, तो क्या कहना है आपका इस विषय पर? देखिए, इसमें कोई निश्चित, अभी केजरीवाल जी जब आए, मैं तो ऐसे आपको पता ही है, मैं खुद ही कहता हूं कि मैं उनको केजरीवाल कम और फर्जीवाल ज्यादा कहता हूं। कारण क्या है, जो व्यक्ति राजनीतिक पद पाने के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए परिवार होता है, और परिवार में बच्चे बहुत महत्व रखते हैं, जिनके लिए आदमी जीविका कमाता है, उनके लिए सब कुछ सारे सेटअप बनाता है कि वो तरक्की करें और उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो। मगर केजरीवाल जी ने तो आप देखिए क्या किया, अपने बच्चों की झूठी कसम खाई कि मैं समर्थन नहीं लूंगा और समर्थन लेकर मुख्यमंत्री बन बैठे। तो इसलिए उनको मैं फर्जीवाल कहना ज्यादा उचित समझता हूं बजाय केजरीवाल के। सचिन जी, शराब नीति जो है जो दिल्ली सरकार की आई है, तो आखिर सबसे जो बड़ा कारण वो क्या मानते हैं, क्यों विरोध हो रहा है इसका, और सबसे बड़ा माइनस जो है उसका वो क्या है? देखिए, केजरीवाल जी कहा करते थे कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा। लंदन पेरिस तो आपने क्या बनाना था केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को शराब नगरी बना दिया है। आज इतनी जगह जगह, हर गली मोहल्ले के चौक पर, बाहर कोने पर, किसी गली के बाहर, किसी मकान के बाहर, किसी मॉल के बाहर बड़ी बड़ी आपने मॉल ऑफ लिकर लिखकर बड़े बड़े शोरूम बना दिए हैं। आपने क्या, आप दिल्ली की जनता को शराब के नशे में, दिल्ली के युवा को, दिल्ली के भविष्य को शराब के नशे में डुबोना चाहते हैं। इसीलिए इसका हर जगह विरोध हो रहा है। दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी मिलकर केजरीवाल जी की ईंट से ईंट बजाकर रखेंगे जब तक कि ये शराब नीति वो वापस नहीं लेंगे। ये आंदोलन आगे उग्र उग्र होता जाएगा और बड़ा रूप लेगा जब तक कि ये ठेके बंद नहीं किए जाएंगे, क्योंकि हम दिल्ली को शराब नगरी नहीं बनने देंगे। सचिन जी, अगर इसके अलावा बात करें तो दिल्ली सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम भी किए हैं जिनकी चर्चा देश विदेश में भी हो रही है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में बात करें, मोहल्ला क्लिनिक हो, या और सारी योजनाएं हो। तो कहीं ना कहीं कुछ विकास कार्य भी दिल्ली के अंदर और दिल्ली को मॉडल के रूप में पेश किया है। इस पर क्या आपके विचार? आप बात करें मोहल्ला क्लिनिक की, तो माननीय इम्तियाज जी, अभी कोरोना काल बहुत जबरदस्त रूप से गुजरा। क्या पिछले 1.5 वर्ष में आपने किसी भी मोहल्ला क्लिनिक को, मैं कह रहा हूं वो तो समय छोड़िए, वो 1.5 वर्ष भी छोड़िए, जो वर्तमान का समय है, क्या आपने किसी भी मोहल्ला क्लिनिक को कार्यरत देखा? वहां पर या तो शराबियों का अड्डा या जुआरियों का अड्डा, और अभी ताजा ताजा एक उदाहरण, एक 13 साल की अबोध बालिका का रेप हो जाता है उस मोहल्ला क्लिनिक में। तो ये है केजरीवाल जी के सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक। एक इंजेक्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी पूरे कोरोना काल में, और दिल्ली की जनता जगह जगह त्राहिमाम कर रही थी, और केजरीवाल जी पूरी तरह फेल थे। अगर आप बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा पे क्या केजरीवाल जी आपने किया? आप सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापन दिखा रहे हैं। मैं आपको यहीं दिखाता हूं, बड़े पड़ोस में आपके सामने शक्तिनगर नंबर 1 स्कूल है। केजरीवाल जी जब दिल्ली में आए तो कहते थे मैं 500 स्कूल खोलूंगा, 50 नए कॉलेज खोलूंगा। केजरीवाल जी, आप 2013 से सत्ता में हैं, आज तक मैंने एक भी नए स्कूल का इनॉग्रेशन होते हुए नहीं देखा है। आपने क्या किया? सिर्फ स्कूलों के जो हमारे बच्चों के खेलने के कंपाउंड्स थे, उन कंपाउंड्स को छोटा कर करके उसमें स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और वो भी उसमें जितने घपले हैं, जितने घोटाले हैं, जब कभी वो खुलेंगे तो दिल्ली की जनता और देश की जनता जूते मार मार के इनको भगाएगी। आपको मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं। सचिन जी, दिल्ली में नगर निगम चुनाव भी बहुत नजदीक आ रहे हैं, और ऐसे में कई सर्वे भी आ चुके हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी की ही नगर निगम में सरकार बनेगी। तो ऐसा क्या कारण मानते हैं? क्योंकि सभी आंकड़े, आप लोग भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी ये आभास है कि भाई इस बार जो है ना, जो रास्ता है नगर निगम का, दिल्ली नगर निगम का, वो बहुत मुश्किल है। ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ केजरीवाल जी का बनाया हुआ दिल्ली में विज्ञापन जीवी, जिस प्रकार से वो विज्ञापन की राजनीति करते हैं, सिर्फ विज्ञापन से बनाया हुआ एक माहौल खड़ा किया हुआ। जैसे 2017 में भी आपको स्मरण होगा उन्होंने किया था, मगर क्या परिणाम निकला? दिल्ली के तीनों निगम में लोगों ने, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुन करके भेजा। तो इसको हम पुनः 2022 में दोहराएंगे, आप इस बात से निश्चित रहे, क्योंकि दिल्ली
नगर निगम ने, हालांकि केजरीवाल जी ने उनको 13,000 करोड़ का जो फंड हमारा देना था आज तक नहीं दिया दिल्ली नगर निगम का, उसके बावजूद भी, फंड की कमी होने के बावजूद भी जितने बेहतर और अच्छे काम दिल्ली के लिए, जनता के लिए हो सकते हैं वो दिल्ली नगर निगम कर रहा है, जबकि सीमित साधन और संसाधन है और दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं गाये बगाए उसके अधिकारों का हनन करती रही है। मगर फिर भी आप निश्चित रूप से देखिएगा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को इस बार फिर निगम में ऐसा जोरदार झटका देने वाली है, जिनको इनको खुशफहमी है कि दिल्ली की जनता इनको निगम में लाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी। सचिन जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इम्तियाज जी।